सरंगपुर के गांव में दो बेहतरीन दोस्त अमान और इरफान, जो सगे भाइयों से ज्यादा नजदीक थे, एक दूसरे के साथ ऐसी गहरी दोस्ती रखते थे जो दुनिया की सबसे ज्यादा चीजों से भी मजबूत थी। दोनों ख्वाब देखते थे कि दुबई जैसे मुल्क चले जाएं, लेकिन उनके छोटे गांव की जिंदगी का ज्यादा वक्त रोजाना की खेती बाड़ी और मेहनत पर गुजर रहा था। वो अक्सर बड़े दरख्त के नीचे बैठकर सोचते कि हमारे गांव से आगे क्या कुछ हो सकता है। इरफान, तुम्हें क्या लगता है कि दुबई जैसे बड़े शहर में काम करना कैसा होगा? अमान ने सवाल पूछा। इरफान ने जवाब दिया, मेरे ख्याल में वहाँ सुनहरे मौक़े हैं। इसकी आंखों में चमक थी। बुलंद इमारतें, शानदार नौकरियां और वो जिंदगी जो हम यहाँ सिर्फ ख्वाबों में देख सकते हैं। उन्हें ये इल्म नहीं था कि उन दोनों का ये ख्वाब बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है। एक दिन एक एजेंट सरंगपुर आया और दुबई में मेहनती अफराद के लिए नौकरियों का ऐलान हुआ। अमान और इरफान ने फौरन मौका पकड़ा और उनके खानदानों ने उनकी टिकट के पैसे जमा किए। आंखों में आंसू लिए रुखसती के बाद वो अपनी जिंदगी की पहली परवाज पर सवार हो गए। जब वो दुबई पहुंचे तो हैरान रह गए। बुलंद वो बाला इमारतें और शानदार सड़कें, बुलंद बुर्ज खलीफा आसमान को छू रहा था और सूरज की रोशनी में चमक रहा था। शहर की मसरूफ सड़कों को ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने कभी नहीं देखी थी। देखो भाई, वो इमारत। अमान, इरफान ने कहा, ये देखो, ये तो आसमान को छू रही है। हाँ, और ये गाड़ियां देखो, यहाँ हर चीज जादू की तरह महसूस होती है। अमान ने जवाब दिया। इसके चेहरे पर खुशी की कोई इंतहा ना थी, लेकिन जिंदगी इतनी हुसीन नहीं जितनी उन्होंने सोच ली थी। अमान को एक बड़ी कंपनी में ऑफिस बॉय की नौकरी मिली, जबकि इरफान को एक तामीराती कंपनी में काम मिला। दिन बहुत लंबे थे, काम सख्त था। अमान घंटों मुख्तलिफ कामों में मसरूफ रहता, जबकि इरफान बहुत गर्मी और तपती धूप में मेहनत करता। कई दिन वो अपने कमरे में बैठकर सादा सा खाना खाते और बातें करते। अमान, इरफान ने गमगीन आवाज में कहा, ये वो जिंदगी नहीं है जो हमने सोची थी। इरफान ने अमान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे मालूम है, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे हैं, अब हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। साल खत्म होने को था और दुबई की हुकूमत ने नए साल को मनाने के लिए एक शानदार तकरीब का ऐलान किया, जिसमें शहर के सबसे मेहनती अफराद को इज्जत दी जाएगी और इन लोगों को इनामात दिए जाएंगे जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अमान और इरफान ने ये ऐलान रेडियो पर सुना और थोड़ी खुशी हुई। अगर हम जीत गए तो क्या होगा? अमान ने मजाक में कहा। हाँ बिल्कुल, इरफान ने हंसते हुए कहा, पहले तो हमें जिंदा रहने पर ध्यान देना चाहिए। नए साल की शाम दुबई शहर खुशी और जोश से भरा हुआ था। अमान और इरफान ने फैसला किया कि वो दोनों बुर्ज खलीफा के करीब जश्न में शरीक होंगे। सड़कें लोगों से भरी हुई थी, रोशनियों से जगमगा रही थी और हर तरफ एक जोश था। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, आसमान रंगों से भर गया। आतिशबाजी ने बुलंद इमारतों को रोशन कर दिया, रात को सर्ख, नाइले और सुनहरे रंगों से सजा दिया। अमान और इरफान लोगों के बीच खड़े थे, उनके चेहरे रोशनियों की वजह से चमक रहे थे। अमान ने इरफान से कहा, ये सबसे खूबसूरत मंजर है जो मैंने कभी नहीं देखा। इरफान ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी है कि हम दोनों यहाँ हैं। आतिशबाजी के बाद इवार्ड की तकरीब एक शानदार स्टेज पर शुरू हुई, जो बुर्ज खलीफा के करीब था। एक एक करके मुख्तलिफ कंपनियों के जीतने वालों के नामों का ऐलान किया जा रहा था। अमान और इरफान ने तालियां बजाए और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके नाम भी ऐलान किए जाएंगे। मेजबान ने ऐलान किया, और अब साल के बेहतरीन वर्कर्स का अवार्ड अमान और इरफान को दिया जा रहा है। लोगों ने तालियां बजाकर अवार्ड हासिल करने वालों का इस्तकबाल किया और दोनों दोस्त हैरान और परेशान खड़े थे। क्या उसने हमारा नाम लिया? अमान ने लिरुजते हुए कहा। इरफान ने अमान का हाथ पकड़कर कहा, हाँ, ये हम हैं। दोनों ने स्टेज की तरफ कदम बढ़ाया। उनके पांव कांप रहे थे। जब उन्हें उनके मेडल्स और सर्टिफिकेट्स दिए गए तो उस लम्हे की हकीकत उनके चेहरों पर साफ नजर आ रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने एक दूसरे को देखा। ये सारी मेहनत का फल है, अमान ने कांपती आवाज में कहा। जश्न जारी रहा, आतिशबाजी और खुशियों के साथ।
अमान और इरफान को हीरोज की तरह इज्जत दी गई और अजंबियों ने उन्हें मुबारकबाद दी जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। पहली बार उन्हें अपनी मेहनत का हकीकी सलाह मिला। जब वो चमकते हुए आसमान के नीचे बैठे थे, मेडल्स उनकी गर्दनों में थे, अमान ने कहा, ये रात, ये मेरे ख्वाबों से ज्यादा है। इरफान ने सिर हिलाया। ये बात साबित करती है कि दो छोटे गांव के लड़के भी अगर मेहनत करें तो बड़े शहर में चमक सकते हैं। दोनों दोस्त हंसे, रोते हुए और इस खास रात का जश्न मनाया जो हमेशा के लिए उनकी यादों में नक्श हो गई। अम्मान और इरफान की उस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि ख्वाब चाहे जितने बड़े हों, इज़्म, हौसले और थोड़ी सी उम्मीद से हकीकत बन सकते हैं। मेहनत सिर्फ इंसान को नहीं बनाती, बल्कि ये मुस्तकबल भी बनाती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। शुक्रिया।